नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बड़ी खबर आपको बताते हैं जैसलमेर से, जहां पर पाक ड्रोन के सेल का निस्तारण हुआ है। जेडवाई गांव के पास बम निस्तारण दस्ते ने निस्तारण किया। जैसलमेर के किशन घाट के पास ड्रोन का जिंदा सेल मिला था। भारतीय डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स ने आसमान में मार गिराया था। 2 दिनों से पुलिस के पहरे में था ये सेल और आखिरकार इसे निस्तारित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जेडवाई गांव जैसलमेर का, जहां पर पाक ड्रोन के सेल का निस्तारण किया गया है। बम निस्तारण दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, निस्तारण किया गया। जैसलमेर के किशन घाट के पास आपको बताएं कि ड्रोन का जिंदा सेल मिला था, जिसे निस्तारित किया गया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स ने आसमान में इस ड्रोन को मार गिराया था, जिसके सेल को अब निस्तारित किया गया है। 2 दिनों से पुलिस के पहरे में ये सेल था, जिसे आज निस्तारण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धमाके के साथ निस्तारण किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुआं धुआं आपको नजर आएगा, धमाका तेज नजर सुनाई देगा। ये दरअसल निस्तारण किया गया है। ये ड्रोन का सेल है। 2 दिन तक इसे पहरे में रखा गया। पाकिस्तान ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया था और उसके सेल का आज निस्तारण किया गया है। तो आपको बता दें कि 3 दिन तक जो लड़ाई चली है उसमें कई ड्रोन को हवा में मार गिराया गया भारतीय सेना की तरफ से, और पाक ड्रोन के सेल का आज निस्तारण किया गया है। 2 दिन तक इस ड्रोन के सेल को पहरे में रखा गया था, जिससे आज निस्तारण किया गया। तेज धमाके के साथ निस्तारण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेठवाई गांव के पास बम निरोधक जो दस्ता रहता है, उसने इस निस्तारण को अंजाम दिया। जैसलमेर के किशन घाट के पास ड्रोन का जिंदा सेल मिला। जैसलमेर में कई ड्रोन पहले देखने को मिले थे जब 3 दिन तक यहां पर लड़ाई दोनों देशों के बीच में छिड़ी थी, तो इस दौरान उन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया था। नुकसान ना हो पाए इसके लिए भारतीय सेना ने पहले से ही तैयारी की थी, और अब ये जो ड्रोन था पाकिस्तान का, इसके सेल को भी निस्तारित करने का काम किया गया है। जिसमें आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं, धुआं देख रहे हैं। ये दरअसल निस्तारण की कार्रवाई होती है। ये पाक ड्रोन है जिसे हवा में ही मार गिराया गया था भारतीय सेना की तरफ से। अब उसके सेल को निस्तारित किया गया है। अभी सुबह सूचना मिली, हमारे सरपंच साहब है, हमारे दोस्त है किशन घाट के पास जमुना देव की रानी, वहाँ पर सरपंच साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा कोई बम नुमा वस्तु मिली है। तो तुरंत हमने पुलिस को और आर्मी को इन्फॉर्मेशन किया। अभी वो आर्मी और पुलिस की टीमें आई, बम को डिस्प्यूज कर दिया है। ये पाकिस्तान के द्वारा जो भेजा गया कोई बम था, और इसमें बिल्कुल एकदम जिंदा बम था, और जिंदा बम को अभी डिस्प्यूज करके एकदम शांति का माहौल है। डीजीएमओ मीटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत में देरी है। दरअसल अब शाम को बताया जा रहा है कि भारत पाक डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। सीज फायर के बाद दोनों देशों की पहली बातचीत है, जिस पर सभी की निगाह टिकी है। पहले 12 बजे का वक्त बताया गया था, अब ये बताया जा रहा है कि इसमें देरी होगी। शाम को अब ये मीटिंग का वक्त तय किया गया है। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बातचीत काफी महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बातचीत है। 10 मई को सहमति सीज फायर पर बनी थी, समझौता हुआ था, और डीजीएमओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी काफी महत्वपूर्ण बैठक 1 से 2 घंटे तक चली, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख थे, एनएसए थे, सीडीएस थे और डीजीएमओ भी थे। राजीव घई डीजीएमओ जो कि भारत के हैं, उनकी बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ से होगी। डीजीएमओ स्तर की महत्वपूर्ण ये मीटिंग, इसका हर एक शब्द बहुत मायने रखता है, और बातचीत में ये समझा जाएगा कि आखिरकार सामने वाला देश यानी कि जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके मंसूबे क्या हैं, इरादा क्या है। सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बातचीत है। अपनी शर्तों पर भारत ने सीज फायर समझौता किया। पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई, घुटने टेक दिए गए 3 दिन की लड़ाई के बाद, और अब आखिरकार कैसे तनाव को कम करना है दोनों देशों के बीच में, इसको लेकर बातचीत होगी। शाम को बताया जा रहा है डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। पहले दोपहर में होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हो गई है। उधर अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में बड़ी नरमी देखने को मिली है। दोनों देशों ने आयात निर्यात पर लगे भारी टैरिफ में अस्थायी कटौती करने का फैसला किया है।
अमेरिका ने चीनी सामानों पर शुल्क 145% से घटाकर 30% कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ 125 से घटाकर 10% कर दिया है। ये फैसला 90 दिनों के लिए लागू रहेगा। तो अमेरिका चीन के बीच जो टैरिफ वॉर छिड़ रहा है, उसमें आखिरकार राहत की खबर कही जा सकती है। दोनों देशों ने टैरिफ में कटौती की है, 125 से घटाकर चीन 10% टैरिफ करता हुआ नजर आया। और ये महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है 90 दिन के लिए है। ये राहत 90 दिन के लिए है लागू, ये समझौता 90 दिन के लिए रहेगा। टैरिफ अमेरिका ने भी घटाया है और चीन ने भी घटाया है। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में बीती रात शांति भरी रही है। इंडियन आर्मी के मुताबिक हाल के तनावपूर्ण हालातों के बाद ये पहली रात रही जब किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। सब शांत रहा, बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आया था पाकिस्तान, लेकिन अच्छी बात, राहत की बात यह कि पहली ये रात जो कि तनावपूर्ण हालातों के बीच शांतिपूर्ण रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि सीज फायर हुआ था, लेकिन जब सीज फायर की वायलेशन हुई उसके बाद लोगों का भरोसा टूट गया और अब लोग जो हैं कई जगहों पे बंकर बना रहे हैं और जहां पे बंकर बने हुए हैं उनके दरवाजे पहले ही खोल दिए गए। और जब लगातार उड़ी इलाके में फायरिंग 2 नाइट्स तक हुई तो लोग बंकर में चले गए जिन जिन के पास थे, और बहुत सारे लोग इन इलाकों से निकल चुके हैं खुद अपनी मर्जी से भी, और कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिल्कुल एक तैयारी चल रही है। जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लंबी जंग चले, तो इसलिए ये सीढ़ी वगैरह भी बना रहे हैं ताकि आसानी से ये देखिए, ये एक घर है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर इनको लगता है कि कभी खतरा होगा, यानी अगर इस एरिया में ज्यादा फायरिंग हुई, तो अब ये सीढ़ी बना रहे हैं इसकी, ताकि इस बंकर में ये जा सके। और यहाँ पे ये बिल्कुल कंक्रीट है और अब इसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, यानी अप्रोचिंग रोड। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे ये लगाया है मैटिंग, ताकि ये आसानी से यहाँ पे शिफ्ट हो सके। ये पूरा LOC के इर्द गिर्द का एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की जाती है वो फायर यहाँ पे पहुँचता है, चाहे वो मोर्टार शल हो, आर्टिलरी हो, या इवन मशीन गन का फायर भी इस एरिया में आता है, क्योंकि थोड़ी दूरी पे है पाकिस्तान आर्मी के बंकर, जो इंडियन आर्मी के बंकर उस पे भी फायर करते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं अभी यहाँ? जी शुक्र अल्लाह का, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी क्या क्यों बना रहे हैं ये रास्ता पूरा? जाने के लिए रास्ता, हाँ, जब शेलिंग होती है तो उस वक्त जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ। तो कितने दिन तक यहाँ फायरिंग का सिलसिला जारी रहा? अब 4-5 दिन कल तक। परसों? हाँ 4-5 दिन तक। खौफ काफी लग रहा होगा? खौफ तो लग ही रहा है। आपने कुछ लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से या? हाँ तो 50-60 आदमी था। अच्छा, गाँव का। तो एरिया है ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये LOC का एरिया है और इर्द गिर्द हम बंकर नहीं दिखाना चाहेंगे, इंडियन आर्मी के बंकर हैं, लेकिन साथ में ही पाकिस्तानी बंकर जो है वो बिल्कुल नजदीक है, यानी फायरिंग के रेंज में पूरा ये एरिया आता है। इसी वजह से इस एरिया में कम्युनिटी बंकर बनाए हैं सरकार ने, ताकि इस तरीके के अगर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं या सीज फायर वायलेशन हो जाती है, ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। आप बताइए कि अभी यहाँ पे लोग थे जब परसों रात को या कल रात को फायरिंग हुई बंकर में? जी। हाँ। तो इस पूरे एरिया में कितने सारे बंकर हैं? हमारे गांव में 3। आपके गांव में 3? जी। तो ये 2 आखिरी गांव हैं LOC पे? हाँ जी। काफी जानी नुकसान भी आज तक इन LOC के एरियाज में हुआ है और काफी घर टूट चुके हैं। और अब कम्युनिटी बंकर अगर और ज्यादा होंगे इन इलाकों में तो शायद लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, इन एरियाज को खाली करके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो घर छोड़ के जाता है तो वो बेघर हो जाता है अपना घर होके भी। तो ऐसे में फिलहाल तनाव LOC पे बना है।